नीलकंठ पक्षी की 4 ज्ञानवर्धक बातें जो सुनता है वह कभी भी कष्ट नहीं भोगता है और ना ही गरीब रहता है। मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल शुक्ला जी आगरा वाले में। मित्रों, आज विशेष और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर वीडियो के समाप्त होने तक बने रहें। बंधुओं, काफ़ी समय पहले की बात है, एक घने जंगल में नदी के किनारे एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा एक पेड़ पर रहा करता था। वे एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे। नीलकंठ की पत्नी अपने पति से कुछ न कुछ पूछती रहती थी, क्योंकि वह बड़े ही जिज्ञासु किस्म की पत्नी थी। एक दिन रात को वे दोनों नदी किनारे वृक्ष पर बैठे थे तो उसकी पत्नी ने नीलकंठ से कहा कि हे स्वामी, आज मेरा मन काफ़ी व्याकुल हो रहा है, कुछ ऐसा सुनाओ जिससे मेरा मन हल्का हो जाए और मन को शांति मिले। नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसी क्या बात है जिससे तुम्हारा मन व्याकुल है। नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहती है कि हे स्वामी, आज मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिसको सुनकर मेरा मन हल्का हो जाए और मन को शांति मिल जाए। बंधुओं, इस प्रकार नीलकंठ अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। वह अपनी पत्नी से कहने लगता है, हे प्रिय, आज मैं एक ज्ञानी गुरु और अज्ञानी शिष्य की कहानी सुनाता हूँ। हे प्रिय, इस कहानी को जो सुनता है वह कभी कष्ट नहीं भोगता। प्रिय, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है। यदि इंसान गलत कार्य करता है तो उसे दंड अवश्य मिलता है, चाहे वह कितना भी छिपकर करे। और जो इंसान अच्छा कार्य विधि विधान और न्याय और अहिंसा पूर्वक करता है वह हमेशा जीवन में सुखी रहता है, वह कभी गरीब नहीं रहता। प्रिय, इंसान जब गलत कार्य करने जा रहा होता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, वह ऊपर नहीं देखता। यही इंसान सबसे बड़ी भूल करता है। ऊपर वाला जो सभी को देख रहा है उसकी नज़र से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, चाहे आप कितना भी छिपकर गलत कार्य करो। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ उससे तुम्हारे सारे शंकाओं के समाधान हो जाएंगे और मन में जो अशांति और व्याकुलता है वह शांत हो जाएगी। नीलकंठ की पत्नी ने नीलकंठ से कहा, हे प्रियतम, हे स्वामी, आप अति शीघ्र वह कहानी सुनाओ जिससे मेरी प्रबल जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान और मन लगाकर सुनना। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में गंगा किनारे कुटिया में गुरु और शिष्य रहा करते थे। गुरु बड़े ही विद्वान और शांत स्वभाव के थे। वह त्रिकालदर्शी थे, उनको तीनों कालों का ज्ञान था। वह तीनों कालों में यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल में क्या घटित हुआ, क्या घटित हो रहा है और आगे क्या घटित होने वाला है, इन सभी का ज्ञान था और उनका नाम भी ज्ञानी था। दूसरी तरफ उनका शिष्य जिसका नाम अज्ञानी था, नाम के मुताबिक वह बाकी चीज़ों से अज्ञान था, चंचल था, दूसरे की ज़िंदगी में ताक झाक करता रहता था, दूसरे में कमियां निकालता रहता था, खुद को बड़ा बुद्धिमान समझता था, किसी के बिना मांगे भी सलाह देने
लगता था कि तुम ऐसा करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नीलकंठ ने कहानी लंबी होने के कारण थोड़ा विश्राम करने के बाद अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, जब गुरु ज्ञानी को अपने शिष्य अज्ञानी की इन आदतों के बारे में जानकारी हुई तो गुरु ज्ञानी ने अपने शिष्य को इस प्रकार समझाया, अज्ञानी, तुम सुनो। पहली बात यह है कि इंसान को दूसरों की ज़िंदगी में कभी भी ताक झाक नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या कह रहा है, इंसान को अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से जीने का हक होता है। अज्ञानी, जो दूसरी बात है, इंसान को दूसरों में कमियां नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मुझ में कौन कौन सी कमियां या बुराइयां हैं। उन कमियों और बुराइयों का विश्लेषण करके उनको दूर करना चाहिए। अज्ञानी, सुनो, जो तीसरी ज्ञान की बात है वह है किसी को कभी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। आप अपनी सलाह दोगे तो दूसरा समझेगा कि मेरी टांग खींच रहा है या मेरे कार में रोड़े अटका रहा है, बाधा डाल रहा है। ऐसे समय अपनी सूझबूझ को, अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखो। फालतू भाषण दोगे तो अपमानित होना पड़ेगा। अज्ञानी, जो चौथी ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद बात है वह है इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। किसी भी कार्य से दूसरे को आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे। किसी को भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चोट न पहुँचे, क्योंकि कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, इस प्रकार गुरु ज्ञानी ने अपने शिष्य अज्ञानी को समझाया। प्रिय, गुरु ज्ञानी और शिष्य अज्ञानी प्रवचन देने और प्रवचन सुनने दूसरी जगह भी आते जाते रहते थे। नीलकंठ ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा कि एक दिन गुरु और शिष्य दूसरे आश्रम में जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। वह दोनों नदी के किनारे किनारे जा रहे थे। उस नदी में एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। अपने स्वभाव के अनुसार शिष्य अज्ञानी गुरु ज्ञानी की नज़र बचाकर दौड़कर उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और पूछा, यह आप क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? शिष्य अज्ञानी ने उससे कहा, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना पाप है। आपको मछलियाँ नहीं पकड़नी चाहिए, ना ही मारना चाहिए। दोनों में इतनी बहस हुई कि मारपीट की नौबत आ गई। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह देखकर गुरज्ञानी अपने शिष्य अज्ञानी को खींच कर दूर ले गए जिससे झगड़ा न हो, और क्रोधित होकर बोले, अज्ञानी, मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले तुम्हें जीवन की महत्वपूर्ण, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक बातें बताई थी, क्या आप भूल गए? अज्ञानी ने अखलाते हुए कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मुझे याद है। गुरज्ञानी ने शिष्य अज्ञानी से कहा कि यदि वो बातें याद होती तो यह वाकया न होता। गुरज्ञानी ने अपने शिष्य से वह बातें बताने को कहा जिन्हें गुरुजी ने उसे बताई थी। गुरुजी, पहली जो बात है, इंसान को दूसरों की ज़िंदगी में कभी भी ताक झाक नहीं करनी चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है,
क्या कह रहा है? इंसान को अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से जीने का हक होता है। गुरुजी, आपने जो दूसरी बात कही थी, इंसान को दूसरों में कमियां नहीं निकालना चाहिए, बल्कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मुझ में कौन कौन सी कमियां या बुराइयां हैं। उन कमियों और बुराइयों का विश्लेषण करके उनको दूर करना चाहिए। गुरुजी, आपने जो तीसरी ज्ञान की बात बताई वह है किसी को कभी बिना मांगे सलाह नहीं देना चाहिए। आप अपनी सलाह दोगे तो दूसरा समझेगा कि मेरी टांग खींच रहा है, मेरे कार्य में रोड़े डाल रहा है। ऐसे समय अपनी सूझबूझ को, अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखो। फालतू भाषण दोगे तो अपमानित होना पड़ेगा। गुरुजी, मैं चौथी बात भूल गया, मुझे याद नहीं आ रहा है। इस पर गुरज्ञानी उसका हाथ पकड़कर आगे ले गए और उससे कहा कि समय आने पर मैं तुम्हें चौथी बात याद दिलाऊंगा, और आगे दूसरे आश्रम में चले गए। नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, इस प्रकार काफ़ी समय बाद गुरज्ञानी और शिष्य अज्ञानी उसी रास्ते से अपने आश्रम में लौट रहे थे, तो रास्ते में एक सांप पड़ा था और लाखों चींटियां उसको डंक मार रही थीं और खा रही थीं। साथ सांप था, वो कराह रहा था, चिल्ला रहा था। यह देखकर शिष्य अज्ञानी दौड़कर उस तरफ जाने लगा और कहने लगा, गुरुजी, सांप को बचाओ, चींटियां मार डालेंगी, इसको खा जाएंगी। गुरज्ञानी ने शिष्य अज्ञानी को पकड़ लिया और कहा, शिष्य अज्ञानी, हमें विधि के विधान और प्रगति के नियम में कभी भी बाधा नहीं डालनी चाहिए। शिष्य अज्ञानी ने कहा, हे गुरुजी, वो कैसे? नीलकंठ ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह बड़े ध्यान से सुनो जो गुरज्ञानी ने अपने शिष्य अज्ञानी को बताया। यह जो सांप यहाँ पड़ा है, वह वही मछली पकड़ने वाला व्यक्ति है जिससे तुम्हारी बहस हुई थी। वह अपने कर्मों के फल से ही सांप बना है, और ये चींटियाँ पूर्व जन्म में मछलियाँ थीं। पहले जन्म में यह मछलियाँ खाता था, इस जन्म में वह व्यक्ति सांप बना है और मछलियाँ चींटी बनकर उसे खा रही हैं। शिष्य अज्ञानी के होश उड़ गए और उसकी हवा खराब थी, उसका चेहरा देखने लायक था। शिष्य अज्ञानी ने गुरज्ञानी की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाकर बोला, गुरुजी, मुझे आपकी चौथी बात याद आ गई, जो बड़ी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी भी कार्य से दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे, किसी को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक चोट न पहुँचे, किसी की हत्या न की जाए, किसी की हिंसा न हो, किसी पर हिंसा न हो, क्योंकि कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य भुगतना पड़ता है। इस पर गुरज्ञानी उसका हाथ पकड़कर आगे ले गए। नीलकंठ ने अपने प्राण प्रिय पत्नी से पूछा कि यह कहानी कैसी लगी। नीलकंठ की पत्नी ने कहा, हे प्राणनाथ, आपकी इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी है जिससे मेरे मन की व्याकुलता शांत हुई है और अभी मेरा मन प्रसन्न हो गया है। दोस्तों, बंधुओं, अभी सुबह का समय है, सुबह हो चुकी है। दोनों
पति पत्नी प्रसन्न हैं, पंख फड़फड़ाकर कलाबाजी करते हुए दूर नदी किनारे भोजन की तलाश में निकल गए हैं। मित्रों, यह शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखना। साथ ही ऐसी शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना कीमती समय देने के लिए मित्रों आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय श्री राम। मित्रों, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और प्रेरणादायी वीडियो के साथ।